स्वागत है आपका ओवरऑलॉजी चैनल पर। यहाँ हम मोटिवेशनल एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जो आपकी रियलिटी को चेंज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमें कठिनाइयाँ क्यों मिलती हैं, बल्कि ये है कि हम उन कठिनाइयों को लेकर चिंता करना बंद नहीं कर पाते। चिंता धीरे धीरे हमारी ऊर्जा चूस लेती है, हमारा आत्मविश्वास गिरा देती है और हमें वर्तमान पल की सुंदरता देखने से रोक देती है। कहते हैं कि इंसान जितनी देर चिंता में बिताता उतनी देर में अगर वे कर्म में लग जाए तो आधे से ज़्यादा समस्याएं खुद ही सुलझ जाएं। पर हम सब चिंता में फंस जाते हैं और भूल जाते हैं कि जीवन का असलियत कर्म करना, विश्वास रखना है। ये कहानी राहुल नाम के एक आम आदमी की है, जिसकी ज़िंदगी चिंता से शुरू हुई और आत्मविश्वास पर जाकर ख़त्म हुई। ये कहानी सिखाएगी कि चिंता मत करो, क्योंकि जीवन का हर पल अनमोल है। राहुल एक साधारण परिवार से था। सुबह ऑफिस, शाम घर, महीने के आखिरी में सैलरी और फिर वही बिल, ईएमआई और जिम्मेदारियों का चक्र। लेकिन राहुल की समस्या ये नहीं थी कि उसके पास कम पैसे हैं या ज़्यादा जिम्मेदारियाँ। उसकी असली समस्या थी कि चिंता करने की आदत। राहुल हर छोटी बात पर सोचता, अगर बॉस ने डांट दिया तो, अगर प्रमोशन ना मिला तो, अगर अचानक कोई बीमारी हो गई तो, अगर बच्चे का एडमिशन ना हुआ तो। उसका दिमाग हर समय अगर की लड़ाई में उलझता रहता। धीरे धीरे चिंता उसकी नींद छीनने लगी। रातों में करवटें बदलता, आंखें सूजी रहती, दिमाग भारी हो जाता। परिवार ने कहा, तुम हर समय इतना परेशान क्यों रहते हो? राहुल जवाब भी नहीं दे पाता, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता था। एक दिन डॉक्टर ने कहा, राहुल, तुम्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। अगर तुम इसे नहीं छोड़े तो तुम्हें धीरे धीरे खा जाएगी। ये बात राहुल के दिल को लग गई। उसने पहली बार सोचा, क्या सच में मेरी हालत चिंता की वजह से? अगर हाँ, तो मुझे इसे बदलना होगा। राहुल ने खुद पर नज़र डालना शुरू किया। उसने पाया कि उसकी चिंता की जड़ डर है। डर असफल होने का, डर भविष्य का, डर लोगों की सोच का। वे देखता कि ऑफिस में बाकी लोग मजाक करते, काम करते और घर चले जाते, लेकिन राहुल हर फाइल को 10 बार चेक करता, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं बॉस नाराज ना हो जाए। और अगर बॉस तारीफ भी कर देता तो वह सोचने लगते शायद उन्होंने औपचारिकता में कहा होगा। घर पर भी यही हाल था। अगर बच्चा बाहर खेलने जाता तो राहुल डरता, कहीं गिर ना जाए। अगर पत्नी बाहर मार्केट जाती तो सोचता कहीं ट्रैफिक में एक्सीडेंट ना हो जाए। उसके डर ने उसकी ज़िंदगी का मज़ा छीन लिया था। वह जी नहीं रहा था, बस डर और चिंता में सांस ले रहा था। पर एक रात उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आई, बेटा, डर असली नहीं होता, ये दिमाग का खेल है। अगर इसे सच मान लिया तो ये हकीकत बन जाता है, अगर नज़रअंदाज कर दिया तो ये धुएं की तरह उड़ जाता। राहुल ने सोचा, शायद सच यही है, मुझे डर को असली मानना बंद करना होगा। एक बार राहुल पार्क में टहलने लगा। वहाँ उसने एक बूढ़े साधु को पेड़ के नीचे बैठा देखा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, चेहरे पर इतनी चिंता क्यों? राहुल ने झिझकते हुए कहा, बाबा, मेरी ज़िंदगी में बहुत समस्याएं हैं, हर समस्या चिंता रहती है। साधु ने हंसकर कहा, समस्याएं सबकी ज़िंदगी में है, पर क्या तुम जानते हो कि 90% समस्या से दिमाग की उपज होती है, असल नहीं। इंसान हर समय आने वाले कल को सोचता है, जबकि कल किसी ने देखा ही नहीं है। चिंता इसलिए होती है क्योंकि इंसान भविष्य को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन भविष्य कभी कंट्रोल नहीं होता, केवल वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। ये शब्द राहुल के दिल को छू गए। साधु ने आगे कहा, बेटा, अगर तुम हर पल को पूरी तरह जियोगे तो चिंता खुद मर जाएगी, क्योंकि चिंता केवल वहाँ रहती है जब मन खाली होता है और डर से भरा होता है। उस दिन राहुल ने पहली बार ठान लिया कि वह चिंता को हर हाल में छोड़ने की कोशिश करेगा। राहुल ने छोटे छोटे बदलाव किए। उसने तय किया कि वह हर दिन सुबह 10 मिनट ध्यान करेगा, काम को लेकर और ओवरथिंकिंग नहीं करेगा, परिवार के साथ हंसी मजाक जरूर करेगा। शुरुआत में मुश्किल हुई, उसका मन बार बार पुरानी आदतों में लौटने लगता, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ध्यान करने से दिमाग हल्का हो जाता है और परिवार के साथ हंसने से चिंता का बोझ कम हो जाता है। एक दिन बेटे ने कहा, पापा, आप आज बहुत मुस्कुरा रहे हो, अच्छा लग रहा है। ये सुनकर राहुल की आंखें नम हो गई। उसने सोचा, मैंने अपनी चिंता में इतना समय बर्बाद कर दिया कि मैं मुस्कुराने भूल गया। ये उसकी ज़िंदगी का दूसरा मोड़ था। राहुल ने ठान तो लिया था कि वह चिंता छोड़ देगा, लेकिन ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया और राहुल से गलती हो गई। बॉस ने सबके सामने डांट दिया। पहले राहुल टूट जाता, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। उसने खुद से कहा, हाँ, गलती हुई है, पर चिंता करने से गलती ठीक नहीं होगी, मुझे इसे सुधारना है। उसने पूरी रात मेहनत की और प्रोजेक्ट को सही कर दिया। अगली सुबह बॉस ने कहा, अच्छा काम किया राहुल, यही प्रोफेशनलिज्म है। उस दिन राहुल को समझ आया कि सफलता से डरने के बजाय अगर उसका सामना करें तो चिंता मिट जाती है। राहुल हमेशा दूसरों की सोच को लेकर परेशान रहता था। लोग क्या कहेंगे, उसका सबसे बड़ा डर था। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, राहुल, लोग तो भगवान राम और भगवान कृष्ण पर भी बोलते हैं, लोग हर हाल में बोलेंगे, अगर तुम दूसरों के हिसाब से जियोगे तो अपनी ज़िंदगी खो दोगे। ये सुनकर राहुल चौंक गया। उसने सोचा, सच में मैंने अपनी ज़िंदगी को आधा हिस्सा दूसरों की सोच में जला दिया, अब मुझे अपनी सोच से जीना होगा।
उसने फैसला किया कि अब वह अपने फैसले खुद लेगा और दूसरों की राय को ज़्यादा महत्व नहीं देगा। धीरे धीरे राहुल ने सीखा कि असली जिंदगी केवल वर्तमान में ही है। उसने किताबों में पढ़ा, बीता कल बदल नहीं सकता, आने वाला कल किसी ने देखा नहीं, केवल आज ही तुम्हारे पास है। उसने हर सुबह सूरज को देखकर मन में कहा, आज का दिन मेरा है, मैं इसे चिंता में नहीं खोऊंगा। धीरे धीरे वह बदलने लगा। उसके चेहरे पर शांति दिखने लगी, उसकी सेहत सुधरने लगी, परिवार खुश रहने लगा। जिंदगी ने राहुल को एक और परीक्षा दी। उसके ऑफिस में मंदी आई और कई लोग नौकरी से निकाले गए। राहुल का नाम भी उस लिस्ट में था। पहले का राहुल टूट जाता, हताश हो जाता, लेकिन अब उसने खुद से कहा, नौकरी गई है, जिंदगी नहीं। अगर चिंता में डूबा तो रास्ता नहीं मिलेगा, अगर शांत रहा तो नया दरवाज़ा खुलेगा। उसने चिंता छोड़कर नए मौके ढूंढने शुरू किए। कुछ ही हफ्तों में उसे एक और कंपनी में बेहतर नौकरी मिली। उस दिन का राहुल ने सोचा, अगर मैं चिंता में डूबा रहता तो शायद हिम्मत ही न जुटा पाता। सच है, चिंता छोड़ो तो रास्ते खुद खुलते हैं। अब राहुल की ज़िंदगी बदल चुकी थी। मैं पहले जैसा चिंतित इंसान नहीं रहा। उसने सीखा कि चिंता बेकार है और विश्वास सबसे बड़ी ताकत। उसने ऑफिस और मोहल्ले में लोगों से बात करना शुरू किया। जो लोग परेशान रहते उन्हें वह कहता, चिंता मत करो। चिंता करने से कोई समस्या का हल नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाती है। समस्या का हल केवल शांत मन और कर्म से होता है। लोग उसकी बातें सुनकर प्रेरित होने लगे। धीरे धीरे राहुल सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। राहुल की कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां आएँ, चिंता उनका हल नहीं है। चिंता केवल हमें कमज़ोर बनाती है। अगर हम डर का सामना करें, असफलता को स्वीकार करें, दूसरों की सोच की परवाह छोड़ें और वर्तमान में जिएं, तो चिंता खुद गायब हो जाती है। राहुल अब हर सुबह यही मंत्र बोलता, चिंता मत करो, जो होना वो होगा। मेरा काम है कर्म करना और विश्वास रखना। चिंता करना ऐसा है कि जैसे हम जहाज़ में बैठकर लहरों को रोकने की कोशिश करें। लहरें हमेशा आएंगी, लेकिन हमें अपनी नाव को मजबूती से चलाना है। जीवन का सच यही है कि चिंता में कुछ नहीं बदलता, लेकिन विश्वास और कर्म से सब कुछ बदल जाता है। इसलिए अगली बार जब आपका मन चिंता करे तो खुद से कहें, चिंता मत करो, बस कर्म करो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।